अगर आप भी इस टाइप की एनिमेटेड वीडियोस, पोएम्स, कार्टून बनाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ना जस्ट इस वीडियो को बल्कि इसके रेलेवेंट जितनी भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे उनको कंप्लीट देखिएगा ताकि आप इससे वैल्यूएबल कंटेंट लर्न कर सकें। तो इन वीडियोस के ऊपर मैंने वॉइस को डिसेबल किया हुआ है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि मैंने ये वॉइसेस, ये सॉन्ग्स, ये पोएम्स इंटरनेट से लिए हैं, तो इनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी भी इंटरनेट से कोई म्यूज़िक, सॉन्ग या कोई भी डायलॉग्स ना लें, क्योंकि उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक्स आ जाएँ तो आपका चैनल रिमूव भी हो सकता है और आपकी वीडियो भी रिमूव हो सकती है। तो रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा अपनी वॉइस, अपना म्यूज़िक यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और वीडियोज़ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम एनिमेटेड कार्टून और स्टोरीज़ के रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आप किस तरीके से एनिमेटेड कार्टून, स्टोरीज़ या पोएम्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पर भी सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज ही की वीडियो में मैं आपको अगेन कुछ डिफरेंट स्टाइल के साथ एनिमेटेड पोएम क्रिएट करना सिखाऊंगा, बल्कि डिटेल में बताऊंगा भी, ताकि आप भी इजीली एनिमेटेड पोएम क्रिएट कर सकें और उसको एंजॉय भी कर सकें। वीडियो पर फर्दर मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो आपको मोटिवेट करने के लिए जस्ट मैं कुछ स्टैट्स दिखाना चाहता हूँ यूट्यूब के ऊपर कि जिस टाइप की पोएम आज हम क्रिएट करेंगे उसकी ट्रैफिक कितनी है, आप खुद ही इमेजिन करेंगे और उसके बदले में रेवेन्यू कितना मिलता है, आपको आई थिंक बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो मैं जो आपको लेके चलता हूँ यूट्यूब पर। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर मैंने लिखा है ए फॉर एप्पल। आज हम पोएम क्रिएट करेंगे ए फॉर एप्पल के रेलेवेंट ही, जो मैंने आपको अपने इंट्रो के अंदर दिखाई थी। तो मैंने ए फॉर एप्पल लिख के एंटर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहली पोएम आई है उसकी जो ट्रैफिक है 5.2 बिलियन व्यूज़ है। तो आप इमेजिन करें इतने ज़्यादा व्यूज़। टोटल जो दुनिया की पॉपुलेशन इस वक्त है वो 8 बिलियन है और 5.2 बिलियन अगर लोगों ने देखी है तो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको व्यू किया है। 8 बिलियन में से 5.2 बिलियन लोगों ने इसको देखा है और डेली बेसिस पे, पर आवर बेसिस पे 44.4 के 44,000 व्यूज़ पर आवर बेसिस पे इस पोएम के ऊपर आ रहे हैं। जो नेक्स्ट पोएम है उसके 1.6 बिलियन व्यूज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट पोएम है उसके 611 मिलियन व्यूज़ हैं, 611 मिलियन व्यूज़ हैं यूट्यूब के ऊपर। तो सेम इसी तरह जो नीचे बॉटम पे वीडियोज़ आ रही हैं उनके भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो आज हम इसके रेलेवेंट ही एक पोएम क्रिएट करेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरह की पोएम क्रिएट करेंगे और आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा आप किस तरीके से इस टाइप की वीडियो क्रिएट करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। तो चैनल पे जब अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे और इंशाल्लाह आपको उसके बदले में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलेगा। अगेन यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ अमेजिंग ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पोएम क्रिएट करने के बारे से 2 स्ट्रैटेजीज या 2 टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। पहली टेक्निक के अंदर कोई कार्टून या एनिमेटेड पर्सन डिस्कस कर रहा होगा, पोएम को पढ़ रहा होगा और उसके राइट साइड पे आइकॉन्स मूव करेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और सेकंड स्ट्रेटजी के अंदर, टेक्निक के अंदर, हम किसी भी कैरेक्टर या एनिमेटेड पर्सन को नहीं रखेंगे, जस्ट हम एलिमेंट्स को ही मूव करेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल को। तो हम तीनों टेक्निक्स को देखेंगे और ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी जो वीडियो होता है उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे हम अपनी वॉइस के साथ एनिमेटेड कार्टून को क्रिएट करेंगे। तो मैंने जस्ट एडोबी फ्री एनिमेशन लिख के एंटर किया, जो पहला लिंक आएगा फ्री एनिमेशन मेकर फॉर यूट्यूब, तो उसको क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के ऊपर कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें विजिबल होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ, इसके रेलेवेंट मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि आप किस तरीके से एडोबी का जो एनिमेशन मेकर टूल है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस पर कैसे वॉइस के ज़रिए एनिमेटेड करैक्टर बना सकते हैं। तो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं यहाँ पे पिन भी कर रहा हूँ और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। तो मैंने जस्ट इसको क्लिक किया, मेक एनिमेशन फॉर यूट्यूब को। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इस टाइप का इंटरफेस हमें विजिबल हो जाएगा, जहाँ पे हम अपनी वीडियोज़ को क्रिएट करेंगे एआई वॉइस के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉइस के साथ। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना करैक्टर भी अपडेट कर सकते हैं कि वो वाला करैक्टर कार्टून एनिमेटेड पर्सन जो स्पीक करेगा, और उसके अलावा हम उसका बैकग्राउंड भी अपडेट कर सकते हैं और वीडियो का साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम करैक्टर को अपडेट करते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा, सूटेबल लगेगा, हम उस करैक्टर को अपनी वीडियो के अंदर फॉर वॉइस मेकर के तौर पे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ की थी, मैं उसी कार्टून को, उसी इमोजी को यूज़ करता हूँ। तो ये उसका नाम है चोली, या इस टाइप का नाम है। उसको मैं जब क्लिक करूँगा तो वो अपडेट हो जाएगी हमारे डैशबोर्ड पे। इसका साइज़ थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया। आप भी अपने इमोजी का, कार्टून का, एनिमेटेड पर्सन का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं एज़ योर नीड। उसकी पोजीशनिंग भी अपडेट कर सकते हैं। आप उसको कहीं पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। तो मैंने इसका साइज़ एडजस्ट किया। तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पे इसलिए अलाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में राइट साइड पे एप्पल, बनाना और कैट वगैरह की कार्टून भी डालूंगा, जो एनिमेट होके हमारी पोएम में विजिबल होंगे। तो अपनी मर्ज़ी का एनिमेटेड करैक्टर लेने के बाद हम इसका बैकग्राउंड भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 वेज़ के अंदर आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी वीडियो का बैकग्राउंड भी अपडेट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे अपनी वीडियो का बैकग्राउंड अपडेट करने जा रहा हूँ। तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के बैकग्राउंड अवेलेबल हैं। आपको जो सूटेबल लगता है अपनी वीडियो के लिहाज से, पोएम के लिहाज से, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट प्लेग्राउंड के लिहाज से यूज़ करूँगा, ताकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लेग्राउंड ज़्यादा सूटेबल है हमारी पोएम के लिए। तो बैकग्राउंड सेट करने के बाद आप अपनी वीडियो का साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं, पिंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं, लिंक्डइन के लिए बना रहे हैं, टिकटॉक के लिए बना रहे हैं, किसी के लिए भी बना रहे हैं, तो आप यहाँ से उसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यूट्यूब ही है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब को ही टिक करूँगा और इसके रिलेटेड ही वीडियो को क्रिएट करूँगा। तो ये थी मेन सेटिंग। हमने करैक्टर सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड को अपडेट किया, थर्ड नंबर पे हमने साइज़ भी एडजस्ट कर लिया। अब हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद अपनी पोएम को क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे 2 वेज़ है अपनी पोएम की वॉइस रिकॉर्ड करने के। या तो आप खुद करेंगे, तो अब यहाँ से रिकॉर्ड पे क्लिक करके अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करवा देंगे। सेकंड, अगर आपके पास प्रीवियसली वॉइस रिकॉर्ड है तो आप अपनी प्रीवियस वॉइस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि मैं अपनी वॉइस ही रिकॉर्ड करूँगा, ताकि कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक ना आए। और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा अपनी वॉइस ही यूज़ करें पोएम्स के अंदर या यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर। तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा रिकॉर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे अब आ जाएगा अलाउ। A for apple, B for ball, C for cat। तो मैं जस्ट इन 3 कैरेक्टर्स के ऊपर ही टेस्टिंग करूँगा, वीडियो क्रिएट करूँगा। अब हम इसको क्लोज करते हैं, जस्ट डन पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारी वीडियो की प्रोसेसिंग होगी, जो कि फ्यू मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हमारी लिपसिंग भी होगी, हमारी वॉइस को इस करैक्टर की लिपसिंग के साथ मैच करेंगे। हमारे हेड के जेस्चर को, हमारी बॉडी के जेस्चर को, मूवमेंट को वो इस करैक्टर की मूवमेंट से मैच करेंगे और एडजस्ट करेंगे। एट द एंड हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे वेट करना है। अगर आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा है तो कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपकी वीडियो की लेंथ छोटी है तो फ्यू मिनट्स के अंदर आपकी वीडियो फाइनलाइज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो यहाँ पे फ्यू सेकंड्स की थी, तो यहाँ पे रेंडर हो गए, प्रोसेस हो गए, जनरेट भी हो चुकी है। तो अब हम इसे प्ले करते हैं। A for apple, B for ball, C for cat। तो अब हम अपनी वीडियो को डाउनलोड करते हैं और फर्दर इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने जस्ट डाउनलोड पे क्लिक किया और हमारी वीडियोस विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। तो स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक किया मैंने, हमारी वीडियोस डाउनलोड होने लग चुकी है। आप देख सकते हैं कि वीडियो हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी है। अब हम वीडियो पर फर्दर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम वीडियो को एक मज़ीद फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड करते हैं, ताकि मैं आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना भी बता सकूँ। तो मैं बैक टू एडिटिंग जाता हूँ और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं एडजस्ट करूँगा, एक कस्टम सॉलिड बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का बैकग्राउंड सेट करूँगा ग्रीन, ताकि मैं एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसका बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे एनिमेटेड मूवमेंट वाला बैकग्राउंड एडजस्ट कर सकूँ। तो मैं इस फॉर्मेट के अंदर भी अपनी वीडियो को डाउनलोड करता हूँ। प्रीव्यू करते हैं हम। प्रीव्यू के अंदर अगेन प्रोसेसिंग होगी और हमारी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर। आप देख सकते हैं मैंने अपनी वीडियो को दोनों फॉर्मेट्स के अंदर डाउनलोड कर लिया है। एक वीडियो के अंदर मैंने अपना बैकग्राउंड रखा है ग्रीन, ताकि मैं उसको इन फ्यूचर चेंज कर सकूं, और दूसरे के अंदर एनिमेटेड बैकग्राउंड ही है। तो अब हम इनके ऊपर कस्टम एनिमेटेड आइकॉन्स लगाएंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल्स के लिए, और इनको डाउनलोड करके इंजॉय करेंगे। तो ये वो टूल है canva.com, जिस पर हम मज़ीद अपनी वीडियो के ऊपर कस्टमाइजेशन करेंगे, एडिटिंग करेंगे। तो आप इसका इंटरफेस दे सकते हैं। अगर आपको कैनवा के रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे चैनल के ऊपर इसकी डिटेल वीडियो
फाइंड कर सकते हैं, जिस पर मैंने कैनवा के रिलेटेड कंप्रीहेंसिव गाइड किया हुआ है। तो आपसे रिकमेंड है, अगर आपको कैनवा के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, आपको उससे बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो की कस्टमाइजेशन करेंगे मज़ीद। यहाँ पे हम जस्ट वीडियो पे क्लिक करते हैं। तो वीडियोस पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे जो वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, प्ले विद वीडियो, वहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम अपनी वीडियो को अपलोड करके कस्टमाइजेशन करेंगे, एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को अपलोड करके मज़ीद कस्टमाइजेशन करेंगे, एडिटिंग करेंगे और उसको इम्प्रूव भी करेंगे। तो ये उसका इंटरफेस है जहाँ पे हम वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जो डाउनलोडेड वीडियो थी उसको अपलोड करता हूँ canva.com के इंटरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपलोड का बटन हमें विजिबल है। तो यहाँ पे मैं जस्ट जाके वीडियो पे जाऊँगा और अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस वर्किंग की थी अपनी, जो मैंने आपको डेमो दिखाया था, वो यहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड है। बट यहाँ पे मैं अगेन आपको समझाने के लिए अगेन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जाते हैं अपनी वीडियो डाउनलोड वीडियोज़ के अंदर, माई पोएम के अंदर। तो ये वो वीडियोज़ थी जो मैंने डाउनलोड की हुई थी। मैं यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो की अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है canva.com के सर्वर के ऊपर और विद इन फ्यू सेकेंड आपकी वीडियो यहाँ पे लाइव हो जाएगी और हम उस पर एडिटिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी वीडियो मेरे इंटरफेस के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर विजिबल हो जाएगी। तो मैंने अपनी वीडियो को कैनवा के एडिटिंग टूल पे अपलोड कर लिया है और यहाँ पे मज़ीद एडिटिंग स्टार्ट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका साइज़ को एडजस्ट करता हूँ। साइज़ एडजस्ट किया मैंने, इसको इन्हेंस करते हैं, बड़ा साइज करते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो के ऊपर कस्टम एनिमेटेड आइकन्स ऐड करेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एप्पल की आइकन को फाइंड आउट करता हूँ canva.com के ऊपर। तो अगर आपने आइकन्स फाइंड करने हैं तो लेफ्ट साइड पे canva.com के ऊपर एलिमेंट्स का टैब है, आपने एलिमेंट्स के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मिलियंस में ऐसे आइकन्स हैं जो आप अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर एनिमेशन। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिखूँगा एप्पल। यहाँ पे एप्पल के मल्टीपल आइकन आ चुके हैं। मैं सी आर पे क्लिक करता हूँ। तो आपको जो सूटेबल लगे, आपको जो अच्छा लगे, आप वो वाला आइकन पिक करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले आइकन को क्लिक करता हूँ और वो लोड हो चुका है मेरे डैशबोर्ड पे और इसका साइज़ मैं यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं एप्पल का आइकन भी यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उससे पहले मैं ए फॉर एप्पल, ए का आइकन भी यहाँ पे ऐड करके दिखाऊँगा आपको। जस्ट मैंने ए लिख के एंटर किया तो देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के आइकन अगेन विजिबल हो चुके हैं। तो मैं ये वाला आइकन यूज़ करूँगा अपनी वीडियो के अंदर, ए फॉर एप्पल के लिए। अब नेक्स्ट जो आइकन हमने ऐड करना है वो एप्पल हो गया, टेक्स्ट ऐड करना है एप्पल का। तो मैं जाता हूँ टेक्स्ट के टैब के अंदर और यहाँ से आपको जिस कलर के अंदर, जिस फॉन्ट स्टाइल के अंदर, जिस स्टाइल के अंदर आपको टेक्स्ट सूटेबल लगता है, अच्छा लगता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्लो को यूज़ करूँगा इस स्टाइल के अंदर। उसका साइज मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे हम ग्लो को करते हैं। अब इसके टेक्स्ट के अंदर एप्पल लिखते हैं। तो जिस तरह आप MS वर्ड, एक्सेल के अंदर टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, सेम यहाँ पे भी आप टेक्स्ट का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो एप्पल पे क्लिक करके टॉप सेंटर से मैं इसका साइज़ मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करूँगा। तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। 150 हम कर लेते हैं यहाँ पे इसका साइज़ और इसकी अलाइनमेंट मैं थोड़ी सी एडजस्ट करता हूँ। अगर आपको इसका फॉन्ट कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर पे क्लिक करता हूँ और इसका हम कर लेते हैं ब्लैक, कर लेते हैं कलर एप्पल। ब्लू करना है ब्लू कर लें, येलो करना है येलो कर लें। मैं यहाँ पे रेड ही रखता हूँ, ए फॉर एप्पल। और इसकी पोजीशनिंग भी अगर थोड़ी सी चेंज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, उठा के। ए फॉर एप्पल की भी करनी है वो भी हम कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर में भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ए फॉर एप्पल प्ले करके दिखाता हूँ कुछ देर के लिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। आप देख सकते हैं हमने ए फॉर एप्पल तो ऐड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट बी फॉर बॉल भी ऐड करके देखते हैं। तो उसके लिए हम अपने पेज की कॉपी क्रिएट करते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे करता हूँ क्लिक और यहाँ पे डुप्लीकेट पेज करता हूँ और सेकंड पेज के अंदर मैं ए फॉर एप्पल वाले पोर्शन को रिमूव कर दूंगा।
तो सेकंड पेज के ऊपर हम ट्राई करते हैं। B for ball. हमारे सेकंड पेज के अंदर जस्ट बी फॉर बॉल ही रह चुका है, तो हम अपने सेकंड पेज के अंदर बी फॉर बॉल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एप्पल को रिमूव करता हूँ और यहाँ से हम एलिमेंट्स के अंदर अगेन जाते हैं और यहाँ पे हम बॉल को लोड करते हैं, बॉल को आइकन फाइंड करते हैं। तो देख सकते हैं हमें बॉल के मल्टीपल आइकन्स विजिबल हो चुके हैं। तो मैं जस्ट फर्स्ट आइकन को ऐड करता हूँ यहाँ पे और नीचे से हम बी डबल बॉल किया और यहाँ से अगेन बी फाइंड करते हैं, बी का आइकन फाइंड करते हैं। बी लिख के मैंने एंटर किया तो यहाँ पे हमें बी का आइकन भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो हमें बी का आइकन भी मिल चुका है, तो हम बी को यहाँ पे लोड करते हैं और ए को रिमूव करते हैं। ए को यहाँ पे थोड़ा सा मूव करते हैं और यहाँ से ए को रिमूव किया। बी का साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपने वीडियो के लिहाज से। अब हम प्ले करके देखते हैं। A for apple, B for ball, C for... आप देख सकते हैं कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल की दफ़ा जब एनिमेटेड पर्सन कार्टून ए फॉर एप्पल कहता है और बी फॉर बॉल कहता है, करेक्ट आइकन वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो आपने इस तरीके से वीडियो का साइज़ क्रॉप करके वहाँ पे आइकन को ऐड करना है। तो अब हम अपनी वीडियो को डाउनलोड करते हैं। हमने दोनों पेजेस को डाउनलोड करना है ताकि हमारी वीडियो कंप्लीट डाउनलोड हो। तो आई थिंक आपको आइडिया तो हो चुका है कि आप किस तरीके से एडोबी फ्री एनिमेशन टूल प्लस कैनवा की मदद से आप एनिमेटेड पोएम्स, कार्टून या वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही टिप बाकी रहता है जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एट द एंड आपको अपनी वीडियो का बैकग्राउंड भी एडजस्ट करना सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी सीखना पड़ेगा जिसका नाम है कैमटेशिया। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह लर्न भी आप आस्ता आस्ता कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया अपनी वीडियो पर, मोड पर गया और विजुअल इफेक्ट्स में गया। तो विजुअल इफेक्ट्स में जाके मैं रिमूव बैकग्राउंड कलर करता हूँ, रिमूव ए कलर करता हूँ और यहाँ से जाके मैं पिक करता हूँ अपनी वीडियो का कलर। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो का बैकग्राउंड कलर रिमूव हो चुका है और यहाँ पे मैं अब कोई कस्टम एनिमेटेड बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में। तो ये वाला जो पोएम प्रैक्टिस के नाम से मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको मैं यूज़ करूँगा अपनी वीडियो के बैकग्राउंड के तौर पर। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया इसको, इसका साइज़ भी मैंने इन्हेंस किया जहाँ तक मैंने यूज़ करना है। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। A for apple, B for ball. आप देख सकते हैं कितना इजीली, कितना इफेक्टिव वे में मैंने अपनी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव किया है और वहाँ पे जो चाहा यूज़ कर लिया अपनी वीडियो के बैकग्राउंड पे। तो आप भी इस तरीके से अपनी वीडियो के बैकग्राउंड पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप की एनिमेटेड चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लर्न करने को मिली हैं अबाउट एनिमेटेड वीडियो क्रिएशन के हवाले से। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लर्न कर सके। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि किस तरीके से हम मल्टीपल एनिमेटेड पर्सन को एक ही वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप उसमें मल्टीपल चीज़ें मज़ीद लर्न कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।